स्पार्क्स ऑफ टुमारो सीजन 1 पार्ट 1। दोस्तों, आज की ये कहानी है बिजली के सपने की। 20वीं सदी की शुरुआत क्योटो शहर भाप और कोयले के धुएं से भरा हुआ था। लोग भाप की मशीनों पर जिए जा रहे थे। बिजली सिर्फ किताबों में थी। किहाची साकामोटो 18 साल का साधारण लड़का जो दिन भर पुरानी भाप की चीजें ठीक करता था। 4 साल पहले उसका बड़ा भाई सेरोको, एक जीनियस आविष्कारक, 20वीं सदी की बिजली सूची नाम की किताब लेकर युद्ध में चला गया था। उस किताब में बिजली से चलने वाले सैकड़ों आविष्कारों के नक्शे थे, लेकिन भाई लौटा ही नहीं। किहाची अब पूरी तरह टूट चुका था। वह कहता था, बिजली का सपना बकवास है, भाप ही सच्ची है। इनाको मोमोकावा 15 साल की अमीर साके परिवार की बेटी। मां की मौत के बाद वह मंदिर में प्रार्थना करती रहती थी। उसके पिता उसे योसुके मिजोए, भाप के बड़े साम्राज्य के वारिस के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इनाको खुद को जेल में महसूस करती थी। वह एक आजाद जिंदगी चाहती थी। एक दिन फुशिमी इनारी मंदिर में दोनों की मुलाकात होती है। किहाची किताब का सुराग ढूंढ रहा था, इनाको प्रार्थना कर रही थी। दोनों में तीखी बहस हो जाती है। किहाची कहता है, बिजली कभी नहीं आएगी। इनाको कहती है, सपने देखना बंद मत करो। जब किहाची बिजली सूची का नाम लेता है तो इनाको की आंखें चमक उठती हैं। वह चुपके से किहाची के साथ उस किताब की तलाश में शामिल हो जाती है। दोनों क्योटो के धुएं भरे गलियारों, पुराने गोदामों और गुप्त सुरंगों में घूमते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो किताब सिर्फ किताब नहीं, वो भाप के बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म करने वाला हथियार है। योसुके और दूसरे शक्तिशाली लोग भी उस किताब को ढूंढ रहे हैं। खतरे बढ़ते जाते हैं। एक रात वे एक गोदाम में घुसते हैं जहां भाप का विशाल रोबोट गार्ड है। किहाची अपनी मरम्मत की कुशलता से उसे रोकता है। इनाको छोटे बिजली प्रोटोटाइप से उसे भ्रमित करती है। दोनों बाल बाल बचते हैं। इस दौरान किहाची और इनाको के बीच गहरी दोस्ती पनपती है। किहाची अपनी हताशा बताता है, इनाको अपनी मजबूरियों के बारे में। दोनों एक दूसरे में उम्मीद ढूंढते हैं। किहाची और इनाको अब पूरी तरह साथ हो चुके थे। दोनों क्योटो के धुएं भरे गलियारों, पुराने गोदामों और गुप्त सुरंगों में 20वीं सदी की बिजली सूची के बिखरे पन्नों की तलाश कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कई खतरे मिले। एक रात वे एक पुराने गोदाम में घुसते हैं जहां भाप से चलने वाला विशाल रोबोट गार्ड था। किहाची ने अपनी मरम्मत की कुशलता से उसे रोक दिया, जबकि इनाको ने छोटे छोटे बिजली प्रोटोटाइप से रोबोट को भ्रमित कर दिया। दोनों बाल बाल बचकर निकले, लेकिन योसुके के आदमियों ने उनका पीछा कर लिया। योसुके इनाको से शादी करना चाहता था और किहाची को खतरा समझता था। एक तीव्र चेस के दौरान किहाची घायल हो गया। इनाको ने उसे चुपके से अपने घर ले जाकर देखभाल की। इस दौरान दोनों के बीच गहरी बातें हुई। किहाची ने अपनी हताशा और भाई की याद बताई। इनाको ने अपनी मजबूरियों और मां की मौत के दर्द के बारे में बताया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे में उम्मीद ढूंढ रहे थे। वे किताब के और पन्ने इकट्ठा करते गए। उन्हें पता चला कि किताब सिर्फ आविष्कारों की सूची नहीं, बल्कि भाप के बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म करने वाला हथियार है। योसुके और दूसरे शक्तिशाली लोग भी उस किताब को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। एक दिन दोनों एक गुप्त प्रयोगशाला में पहुंचे जहां उन्हें पता चला कि किहाची का भाई सेरोको अभी जिंदा है, लेकिन वह किसी बड़े षड्यंत्र में फंसा हुआ है। योसुके की सेना ने उन्हें घेर लिया। किहाची और इनाको ने मिलकर लड़ाई लड़ी। किहाची की मरम्मत की तकनीक और इनाको का साहस उन्हें बचाने में काम आया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। किताब के आखिरी पन्ने अभी भी बाकी थे और योसुके उनके पीछे लगा हुआ था। क्या किहाची और इनाको किताब को पूरा कर पाएंगे? क्या बिजली का युग सच में आएगा, या भाप का साम्राज्य हमेशा के लिए कायम रहेगा?